बीवी, बेटी, और उसके बाद तीसरी आती है पोती। पोती की कैफियत क्या है? पोती की वजह से 6 हालतें बनेगी, हम में से अभी 3 मैंने लिखी हैं। पोती जैसे दादे के बारे में मैंने कहा था ना कि दादे का क्या है, बाप नहीं है तो दादा बाप ही समझो, जो बाप को मिलेगा वो बाप की दम मौजूदगी में दादे को। इसी तरह जो पोती है इसको, क्योंकि ये फरा वारिस है, बेटी की अदम मौजूदगी में ये बेटी की जगह आ जाएगी। अब किसी आदमी की कोई फौत हो गया, उसकी बेटियां नहीं हैं, अब हम पोतियों को देखेंगे। उसकी एक पोती है तो 1/2 लेगी, क्योंकि एक बेटी 1/2 ही लेती थी, पोती भी वही लेगी। अगर उसकी 2 या 2 से ज्यादा पोतियां हैं और बेटियां मौजूद है नहीं है, ना बेटा है ना बेटियां, कोई भी नहीं है, अब 2 या 2 से ज्यादा पोतियों को 2/3 मिलेगा। ये 1/6 कब मिलेगा? अब मैयत की एक बेटी भी है और उसके साथ एक या ज्यादा पोतियां भी हैं, एक बेटी भी है, एक से ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। अब हम क्या करेंगे? बेटी का हमने क्या पढ़ा? 1/2 होता है अगर एक है तो। ये मिसाल मैं आपको देता हूं कि एक आदमी फौत हो गया, उसकी बेटी भी है और उसकी पोती भी है, पोतियां ज्यादा भी हो सकती है, बेटी है। क्या बेटी का हमने पढ़ा कि बेटी को 1/2 मिलता है, हमने 1/2 दे दिया। पोती को हम क्या देंगे? पोती को हम 1/6 देंगे। 1/6 क्यों देंगे? वैसे तो हदीस पाक में भी इसकी वजाहत आती है, लेकिन दूसरी एक असल बात जो कुरान से साबित होती है वो ये है कि अल्लाह ताला ने औलाद जो है ना, जो फरा वारिस है, मुअन्नस है, बच्चियां, तो उनके लिए ज्यादा ज्यादा था 2/3 बयान किया है। मरने वाले की जो मुअन्नस औलाद है उसके लिए ज्यादा से ज्यादा 2/3 बयान किया। अब मुअन्नस औलाद ये भी है तो ये भी औलाद ही है, उसकी औलाद की औलाद भी औलाद ही है। 1/2 हमने दे दिया, कुल इनका बनता है 2/3। अब 2/3 से 1/2 निकालेंगे, पीछे 1/6 ही बचेगा, पीछे बचेगी 1/6। कैसे? मिसाल के तौर पर एक आदमी फौत हो जाता है, उसके 6 रुपए हैं जो उसने छोड़े हैं, छोटी सी रकम से आसान हो जाएगा समझना। हमने उस 6 रुपए में से बेटी को क्या दिया? कुल इनका क्या आता था? जो औलाद है 2/3 आता था ना। अब 6 का 2/3 क्या है? 6 तक़सीमे 3 ज़रब 2 करेंगे तो 4 आएगा। 6 का 2/3 4 है, क्योंकि हमने किया 6 तक़सीमे 3, तो जवाब क्या आया? 2 को ज़रब दी 2 के साथ तो 2/3 निकल आया 4। हमने कहा जो मुअन्नस औलाद है उसका जो हिस्सा है वो 4 रुपए है, आधा हमने दे दिया इसको 6 का, तो 3 आगे इधर, पीछे कितना बचा? 1 रुपया, 1 हमने दिया इधर। अब कुल थे 6, अब 6 का 1/6 देखें तो 1 ही आता है, यानी 1/2 जमा 1/6 करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, या 2/3 से 1/2 निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगा। जैसे सादा से समझा दिया कि कुल 6 रुपए छोड़े थे, अब 6 में से बेटी को हमने आधा देना है, आधा 3 दे दिए। कुल इनका क्या बनता है? जो मुअन्नस औलाद है उनका कुल क्या बनता है? 2/3, और 2/3 का 4 रुपए, कुल इन दोनों का हक था 4 रुपए। 4 में से 3 तो इधर चले गए, पीछे बचा 1 रुपया, 1 इधर आ गया, और 1 6 से निस्बत कर दे 1/6, 1 ही बनता है। ठीक, तो यहां पर क्या आया? बुनियादी तौर पर तीसरी हालत पोती की, कि पोती के साथ जब मैयत की एक बेटी मौजूद हो, पोतियां ज्यादा भी हों, एक बेटी मौजूद हो, अब पोती को क्या मिलेगा? 1/6। अगली सूरत है कि पोती मीम महरूम हो जाएगी।
جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں موجود ہوں، اب بیٹیاں زیادہ کل 2/3 ہیں، سارا انہوں نے لے لینا ہے تو پوتی کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ کل ان کا حصہ بنتا ہے 2/3 اور بیٹیاں موجود ہیں زیادہ ہے، وہ 2/3 لے گی، پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہاں تک تو تھا کہ بیٹیاں نہیں ہیں، ایک پوتی ہے، زیادہ پوتیاں ہیں، ایک بیٹی ہے، زیادہ بیٹیاں ہیں۔ آگے ایک اور صورت آ جائے گی، وہ یہ ہے کہ یہ اسبہ بن جائے گی۔ وہ کب؟ جب پوتا بھی میت کا موجود ہو، اس کا سگا بھائی ہو یا اس کا کزن ہو، چچا زاد ہو، میت کا پوتا ہو۔ مثلا ایک آدمی مر گیا، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام